जब कोई तैयारी शुरू करता है तो उसको कोई ना कोई अच्छी गाइडेंस चाहिए। अब वो गाइडेंस आप उनसे ले रहे हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनको उस चीज का आइडिया नहीं है। मैं ये मानता हूं कि अगर कोई बच्चा इतना भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि हमें कौन सी किस जगह से गाइडेंस लेनी है, तो फिर वो बच्चा एक्चुअली आईएएस बनने लायक ही नहीं। दिशा अगर गलत है तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ बच्चे हैं जो दिन भर स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं पर कुछ करते नहीं है। दिन भर प्लानिंग करेंगे, उसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग। जिसको सक्सेस उस पैशन के साथ चाहिए, उसको नींद आती ही नहीं है विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्लीट प्लान। तो टॉपर के घर में टॉपर्स कैसे आते हैं, मतलब कैसे होता है? ये जरूरी है? अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे घर में कोई टॉपर नहीं है आईएएस को और मैं पहली बार अटेम्प्ट करने जा रही हूँ, तो हाउ विल आई इंस्पायर माई सेल्फ? कैसे आएंगे? देखिए, जब कोई तैयारी शुरू करता है तो उसको कोई ना कोई अच्छी गाइडेंस चाहिए। अब वो गाइडेंस आप उनसे ले रहे हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनको उस चीज का आइडिया नहीं है, या फिर आप उनसे ले रहे हैं जिनको उस एग्जाम का या उस पर्टिकुलर काम का आइडिया है। मुझे लगता है आपके जो इनिशियल जर्नी है वो बहुत आसान हो जाती है जब आप उन लोगों से डायरेक्ट गाइडेंस लेते हैं जिन्होंने उस काम को बहुत बार किया है। इसीलिए टॉपर के घर में टॉपर आते हैं। आप बहुत सारी फैमिलीज हैं इंडिया में जिनके घर में कोई टॉपर नहीं होता, उनको थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वो हर चीज, कौन सी बुक पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, कितना रिवाइज करना है, किस सब्जेक्ट की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किसकी कम इंपॉर्टेंस है, ये सब छोटी छोटी बातें समझने में उनको कई साल निकल जाते हैं। और इन कई सालों में कई बार आधे बच्चे तो इस जर्नी से निकल जाते हैं। या दे लूज दैट कॉन्फिडेंस, वो नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इसी से एक और बात बीच में आ जाती है। कई बारी ना हम जिनको फॉलो कर रहे होते हैं या जो हमें गाइड कर रहा होता है ना, हम उनको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। True. तो इस जंजाल से कैसे निकला जाए? मतलब कैसे, हाउ टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो समझदारी आप उस हिसाब से पढ़े, टाइप्स वो। मैं ये मानता हूं कि अगर कोई बच्चा इतना भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि हमें कौन सी किस जगह से गाइडेंस लेनी है, तो फिर वो बच्चा एक्चुअली आईएएस बनने लायक भी नहीं है। उसका रीजन है, आज की डेट में मार्केट में जो सबसे बड़ा रीजन और सबसे बड़ा कंफ्यूजन है इतने सारे बच्चों का इस कॉम्प्लेक्स माहौल में कंफ्यूज होने का, वो एक है। आजकल नंबर ऑफ वीडियोस, नंबर ऑफ चैनल्स, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स इतने ज्यादा हैं कि बच्चा इस भीड़ में खो जाता है। बच्चे के को इतना आइडेंटिफाई करने का ना तो टाइम होता, ना ही एबिलिटी होती कि वो इन 50 लोगों में से किसको फॉलो करे। इसके लिए मैं हमेशा एक ही छोटा सा गुरु मंत्र देता हूं कि अरे भाई, आप जिस चीज के लिए गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप उस चीज के एक्सपर्ट से गाइडेंस लीजिए। और एक्सपर्ट आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? भाई, आपको अगर सपोज यूपीएससी की मैं बात करूं या कैट की मैं बात करूं, अगर आपको कैट की तैयारी करनी है तो आप उससे गाइडेंस लेंगे जिसने कैट को क्लियर किया है। तो मुझे लगता है आपकी जो जर्नी है थोड़ी आसान हो जाएगी। इसी तरह अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो आप अगर उन लोगों से गाइडेंस लेंगे जिन्होंने एक्चुअली यूपीएससी क्लियर किया है, तो आपकी जर्नी 100% आसान होगी। तो आप मुझे ये बताइए, पढ़ने के कोई स्टेप्स होते हैं क्या? पढ़ने के स्टेप्स, पढ़ने के मैंने जैसे स्टेप्स आपको बताए, ये जो 4 स्टेप्स मैंने बताए, पहले पढ़ना है, पढ़ के याद, पहले तो पढ़ के समझना है, उसके बाद नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन, और फिर टेस्ट, मॉक टेस्ट अपना। मॉक टेस्ट। बिल्कुल। चलो बढ़िया हो। तो एक और चीज, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, आपकी स्ट्रैटेजी या एग्जीक्यूशन? ये बहुत बारी ऐसे होता है कि कंफ्यूजन रहती है इन चीजों में। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, क्या है इम्पोर्टेंट? आप एक चीज देखिए, कुछ बच्चे हैं जो दिन भर स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं पर कुछ करते नहीं है। दिन भर प्लानिंग करेंगे, उसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग। कुछ लोग हैं बिना प्लानिंग के ही कूद जाते हैं, उसको बोलते हैं नाइटमेयर। मुझे लगता है इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक बच्चे को समझदारी के साथ पहले एक रोड मैप बनाना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि मैं डेली इतने पेजेस पढ़ूंगा, इस बुक के पढ़ूंगा, वीक में मैं एक बुक को खत्म करूंगा, एक महीने में मैं 3 सब्जेक्ट खत्म करूंगा। और एक इस तरह का रोड मैप हुआ। लेकिन बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि दिन भर वो केवल प्लानिंग कर रहा है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन भी करना है। इसके लिए मैं हमेशा अपने हर स्टूडेंट को एक ही बात बोलता हूं, अगर आप ये करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप लंबे टारगेट मत बनाइए, आप डेली के टारगेट बनाइए। अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप डेली के 20 पेजेस का टारगेट बना सकते हैं। अगर आप कॉलेज से पढ़ चुके हैं और आप केवल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली के 70 पेजेस का टारगेट बना सकते हैं। अगर एग्जीक्यूशन किए बिना आपको नींद आ रही है, इसका मतलब है कि आपका जो ड्रीम है, जो डिजायर है, वो उतनी अभी गहरी नहीं है, उसमें उतनी फायर नहीं है। आपको सक्सेस अभी उस पैशन के साथ नहीं चाहिए। जिसको सक्सेस उस पैशन के साथ चाहिए, उसको नींद आती ही नहीं है विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्लीट प्लान। चलिए, अब ये तो आपकी गाइडेंस की बात हुई। अब आते हैं आपके थोड़े पर्सनल टाइम पे। जब आप अपने टाइम पे ट्रेनिंग ले रहे थे तो आपकी ट्रेनिंग में क्या क्या हुआ था?
अच्छा, सिविल सर्विसेज की यस। ट्रेनिंग। मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और जो जो आप जैसे नॉन एस्पिरेंट्स भी हैं, उन सबको सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग के बारे में खैर पता तो होगा कि कितनी रॉयल ट्रेनिंग होती है। हमेशा इसको बोला भी जाता है कि सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग को रॉयल ट्रेनिंग बोलते हैं। एक्चुअली सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग जो होती है लबासना में होती है स्टार्ट, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी में। जी। यहाँ पे देश देश के जितने भी राज्य हैं उन सब से जो चुन चुन के टॉपर्स आते हैं सिविल सर्विसेज के, वो सब एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं। जो ट्रेनर होते हैं उनकी क्वालिटी भी वन ऑफ द बेस्ट होती है। उसके बाद जो फैसिलिटीज हैं, जो करिकुलम है, जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जो चीजें सिखाई जाती हैं, वो अनमैच्ड है। मतलब आप ये देखिए, पहले तो आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी में 2-3 साल लगाए और मैं कहूंगा कि उस अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन लबासना गए, और लबासना जाने के बाद पहले दिन से ही सबसे पहले तो जो दोस्ती आपकी होती है, जो लोग आपको मिलते हैं, अब आपको पता है कि ये आईएएस है उत्तर प्रदेश कैडर, ये आईपीएस है हरियाणा कैडर, ये आईआरएस इनकम टैक्स, ये आईआरएस कस्टम्स। तो एक तो आपको ये फील होती है कि जो जितना भी ग्रुप है, ये ग्रुप एक देश के सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप माना जाता है। उसके बाद एक ऐसा बॉन्डिंग तैयार हो जाती है कि हाँ, हमें 4 महीने लबासना में तो रहना ही है, उसके अलावा 99% टाइम लोग भी पूरे टाइम इस सर्विस में रहते हैं, तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये हमेशा के लिए बनेगा। उसके बाद जो ट्रेनर आते हैं, सरकार जिनको ट्रेनिंग देने के लिए भेजती है, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, उनका पढ़ाने का तरीका, उनका कंटेंट वो इतना ज्यादा अच्छा होता है कि आप पहले ही इतने इंटेलिजेंट है कि आपने एग्जाम निकाला, उसके बाद आपको ट्रेनिंग इतनी अच्छी दी जा रही है। उस ट्रेनिंग के साथ साथ आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, चाहे आपके बोलने की स्किल्स हो अगर थोड़ी बहुत कम है, और तो और जो आपने सुना भी नहीं होगा शायद, वहां पे घुड़सवारी होती है, वहां फोटोग्राफी होती है, वहां पे रिवर राफ्टिंग होती है, माउंटेन क्लाइंबिंग होती है, हिमालय ट्रैकिंग होती है, विलेज विजिट होती है। मतलब 2 साल में इंटरनेशनल अटैचमेंट होता है। आईपीएस की ट्रेनिंग में तो स्विमिंग भी सिखाई जाती है, और फायर करना, गन चलाना, कार चलाना। मतलब आप ये देखिए कि इस हर तैयारी में सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आपको ट्रेन किया बिल्कुल जाता है, बिल्कुल व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट। आप उस ट्रेनिंग से निकलने के बाद आपकी फिजिक, आप पतले हो जाते हो। लबासना में मुझे याद है कि इतना ऊपर और नीचे दिन भर में 4-5 बार जाना पड़ता है, कि इतना अच्छा खाना होने के बाद भी आप 100% आप अपना वेट भी लूज करके आते हो। मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी हर चीज में इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है। और ये तैयारी, ये प्रिपरेशन और ये जर्नी और ये ट्रेनिंग आपको लाइफ लॉन्ग याद रहती है।